बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज ख़ान को अगवा हुए कोई 2 महीने से ज़्यादा हो गए। मई 11 को वो गायब हुए थे। उसके बाद आपको मालूम है मुतअद्दिद मरतबा ये केस उठाया गया कोर्ट्स में, और कोर्ट्स को ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि जी हमारे पास नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने उनको इस तारीख को रिहा कर दिया था, वो जेल से चले गए थे। आपको मालूम है कि उन्होंने वीडियो क्लिप्स भी दिखाए बताने के, सीसीटीवी फुटेज, कि जी वो यहाँ से निकल गए थे। अच्छा, जब वो ये सब बात हुई कि भाई निकल गए थे, ये कहा गया कि न मालूम कहाँ चले गए, जी अफ़गानिस्तान चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, शायद मारे गए, शायद भाग गए। ये तमाम आप सुनते रहे क़यास सराइयाँ, और उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनकी बेगम के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, सब के लिए, उनके वालिदैन के लिए ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा सानिया है। इससे बदतर क्या हो सकता है किसी के लिए कि उनकी औलाद चली जाए, बच्चों का बाप चले जाए, उनकी बेगम के शौहर चले जाए। तो ये तमाम मामला चलते रहे। उसके बाद ये भी खबर आई कि जी मुबैना तौर पे कि वो मारे गए हैं, दैट ही इज़ बीइंग टॉर्चर्ड, बहुत सी बातें। फिर हमने देखा कि, और सुना हमने, जिस पर हमने वीलॉग किया एक हफ़्ता भर पहले, कि जी अब हमें कहने दें कि पाकिस्तान की अदलिया के यानी आला तरीन ओहदेदार ने फरमाया जर्नलिस्ट को कि जी वो हमें बताया गया कि वो मौजूद है, अब वो हुकूमत की एक ब्रांच के पास मौजूद हैं और वो इदारों के पास हैं और वो जल्दी उनको छोड़ देंगे। यही बात अटॉर्नी जनरल ने भी बताई, और ये बताया गया हमें कि उन्होंने बताई जर्नलिस्ट को और कहा कि जी वो अब ठीक हैं और यानी कि ज़िंदा हैं और वो जल्द निकल आएंगे। अब इस बात उस वक्त कहा गया कि जी हफ्ते भर में निकल आएंगे, और उनको बताया गया जिनके पास है, उन्होंने कहा जी हफ्ते भर में निकल आएगा। लेकिन अब वो नहीं आए, और अब इसको हफ्ते क्या 10-12 दिन हो गए हैं जब हमने ये बड़ी क्लियरली क्लेम किया, और ये क्लेम क्या कि खबर की बेसिस पे ये हमने रिपोर्ट किया। अच्छा, अब उसके बाद उनके घर वालों की तरफ से भी कॉल्स आई, और आपको बताएं कि बहुत परेशान ज़ाहिर है, यानी कि ये तो क़यामत टूटती है। और उन्होंने कहा कि जी इस पर आप देखिएगा कि ये बात की गई लेकिन वो कहीं मौजूद नहीं है, पता नहीं चल रहा उनका। तो हम देख रहे थे कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने एक डेडलाइन दी है कि 25 जुलाई तक इनको किसी ना किसी तरीके से आप उनको हाजिर करें, कोर्ट में उनको लेके आएँ, उनको ढूंढें। अच्छा, ये जो 25 मई के हवाले से जो एक हफ़्ता पहले हियरिंग हुई थी लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें जो अहम बात थी ये थी कि पहले जबकि कहा जा रहा था कि जी पुलिस आगे कहती थी तमाम इदारे कह रहे हैं हमें नहीं मालूम, जी सब इदारे कह रहे हैं उनके पास नहीं है। उन्होंने तो एक में तो आके उन्होंने कोर्ट में नाम लिया पुलिस, उन्होंने कहा जी MI कह रही है उनके पास भी नहीं है, और ISI कह रही है उनके पास भी नहीं है, CTD कह रही, यानी कि किस किस का नाम लिया। लेकिन जो हेयरिंग हुई लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस भट्टी साहब ने कहा कि जी आपने उनको 25 तक हाजिर करना है, यहाँ प्रोड्यूस करना है इन कोर्ट। तो उस वक्त जो लॉयर थे उनके, उन्होंने कहा कि जी उनका पता नहीं चल रहा, वो गायब है, जी कोई पता नहीं चलता हमें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सामने हर्डल्स आ जाते हैं, जब हम कहते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मदद करने को तैयार नहीं। तो दिलचस्प बात है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप फिक्र ना करें, हम मदद करेंगे जितनी भी हम मदद कर सकें। तो ये हम ख़ानदान को और उनकी फैमिली को, उनके तमाम जो उनके जिनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक अहम शख्सियत, और ज़ाहिर है तमाम लोग परेशान हैं उनके हवाले से। तमाम जो है कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी, चाहे किसी का कोई भी व्यू हो, लेकिन इस मौके पे सब साथ खड़े होते हैं। एवरीबॉडी ऑब्वियसली इज़ वेरी कंसर्न्ड। तो इन सब के लिए, और ख़ास तौर पे फैमिली के लिए, हम फिर से यही बात रिपीट करेंगे कि ये हमें लगता है कि एन मुमकिन है कि ये बाहर उनको ले आया जाए और उनको फाइनली रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये तो एक्नॉलेज हो गया है कि वो इधर ही हैं, इदारों के पास ही हैं, यानी कि हुकूमत की एक ब्रांच के पास हैं। तो अब ये तो बात कहने से भी नहीं ताल्लुक़ रखती, इतनी ऑब्वियस है कि आप इस तरह पकड़ लें किसी को और आप उसको गायब कर दें, और फिर घर वालों के पे जो टूटती है मुसीबत,
وہ تو جس کا جاتا ہے اسی کو معلوم ہے، اور یقینی طور پہ جو کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ کتنی اذیت ہوتی ہے ان کو، گھر والوں کو who have to go through this۔ اور ویسے بھی آج کل تو نہ کہ جرنلسٹ کو لیکن اور بھی، چونکہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کی بات ہے، اور ایک طرف ختم کرنے کی بات ہے، دوسری طرف لیٹ می آلسو سے کہ انہوں نے جو بھی مئی 9 میں جو انوالو تھا اس حوالے سے، تو جو انڈر گراؤنڈ ہیں ان کے خاندان کو پکڑیں، ان کے لوگوں کو پکڑیں۔ آج جاہد حسین کا کالم پڑھیے گا ڈان میں، انہوں نے تفصیل میں یہ بیان کیا ہے۔ تو بڑے عجب موڑ پر پاکستان آ کے کھڑا ہوا ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ بہتری کی طرف جائیں۔ ابھی تو الیکشنز آئیں گے، دیکھیں الیکشنز میں کیا ہوتا ہے، اور الیکشنز کیسے ہوں گے، کب ہوں گے، یہ بھی، اس پہ بھی لگتا ہے بہت بڑی ڈبیٹ ہوگی۔ لیکن لیٹ می اینڈ ہیئر، یہ عمران ریاض جو ہیں، عمران ریاض خان، ان کو ہر صورت پہ جلد از جلد رہا کرنا چاہیے۔ ان کو یہاں کا آئین حق دیتا ہے کہ he has a right to his defense and you have a responsibility to bring out in the open جو بھی آپ کے پاس ان کے خلاف ہے۔ یہ باتیں ہم کہتے رہیں گے ہمیشہ کہ یہ باتیں کھل کے ان the court of law ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو بھی موقع ملے کہ آپ کھل کے بتائیں کہ جی انہوں نے کون سا قانون وائلیٹ کیا ہے، اور جس کو پکڑا جاتا ہے، ان دس کیس اغوا کیا جاتا ہے، اس کے پاس بھی حق ہونا چاہیے اپنے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ عمران ریاض خان اپنے پیاروں کے پاس بڑی جلدی صحیح و سلامت آ جائیں باہر، تو ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔